मॉर्निंग। कल मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ठीक टाइप के वाक्य बताए थे। एक मैंने आपके लिए छोड़ा था, वो था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। कल मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में बताया था। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और नकारात्मक भी होगा। दोनों प्रकार के शब्द होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव भी होगी। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी लिखना होगा और नकारात्मक शब्द भी लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना, जो ऑब्जेक्ट वाक्य में दिया हो उसको लिखना। उसके बाद में नॉट का प्रयोग, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा, उसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इस प्रकार से आप वाक्य की रचना करेंगे। देखना बच्चों, वाक्य दिया विल हैव द गार्डनर नॉट will have the gardener not watered the newly plants. The newly plants. इस प्रकार से आपका वाक्य होगा will have the gardener not watered the newly plants. ये वाक्य दिया और इस वाक्य को आपको पैसिव वॉइस में बदलना। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही करना। ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट दिया था न्यूली प्लांट्स, तो आप सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे? हेल्पिंग वर्ब विल हैव। इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। हमने एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूली प्लांट्स। उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, उसके बाद बाई का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट क्या दिया? द गार्डनर, बाई द गार्डनर। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीज है नहीं कुछ, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। इस प्रकार आपकी इस वाक्य की रचना हो जाएगी। इसी वाक्य में आप अगर प्रश्नवाचक वाक्य जोड़ दें तो इसमें भी आप WH वर्ड जोड़ दो, बस नियम वही रह जाएगा। ये वाई विल हैव द गार्डन नॉट वाटर्ड द न्यूली प्लांट्स। ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का दिया, इसको पैसिव वॉइस में बदलोगे तो WH वर्ड जो दिया उसको इसी WH वर्ड से जोड़ दोगे। इस प्रकार से आपके वाक्य की रचना हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने चारों प्रकार के वाक्यों की रचना आपको बताई नियम के माध्यम से, और आप ये मैं आशा करता हूँ कि आपने नियमों के आधार पे पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया होगा और अच्छी तरह से सीखेंगे। नहीं आया तो नियमों को देखो बच्चों, और नियम के आधार पे स्वनिर्मित वाक्यों की रचना करो। उसके बाद उसको पैसिव में बदलो तो आप
जाएंगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा बच्चों, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आप स्वनिर्मित वाक्य पहले बनाइए, एक्टिव वॉइस के लिखिए, उसके बाद उसको पैसिव में बदलिए, आपके समझ में आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट आपका मैंने करवा दिया था, उसके कुछ होमवर्क के रूप में वाक्य लिख लो। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें वाक्य लिखो। इनको आपको चेंज इनटू पैसिव में करना है, चेंज इनटू पैसिव। वाक्य लिखो बच्चों। ही विल मीट मी एट द स्टेशन। दूसरा वाक्य लिखो। आई shall purchase a new shirt I shall purchase a new shirt in the market. अगला वाक्य लिखो। He will not write. He will not write me a note. अगला वाक्य लिखो। I shall sing a new song. I shall sing a new song on the stage. अगला वाक्य लिखो। will see pluck flowers in the garden. अगला वाक्य लिखो। सीमा will not go market with her friend. एक वाक्य बच्चों और लिख लो। Why will you teach me English? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये 5-7 वाक्य हैं जो आपको WH वर्ड मिक्स WH में करने हैं। He will meet me at the station.
पहला वाक्य है ही विल मीट मी एट द स्टेशन। दूसरा आई शैल परचेज ए न्यू शर्ट इन द मार्केट। तीसरा है ही विल नॉट राइट मी ए नोट। चौथा है आई शैल सिंग ए न्यू सॉन्ग ऑन द स्टेज। पांचवा है विल सी प्लग फ्लावर्स इन द गार्डन। उसके बाद 6 नंबर का है सीमा विल नॉट गो मार्केट विद हर फ्रेंड। सातवां वाक्य है व्हाई विल यू टीच मी इंग्लिश। ये 7 वाक्य आप होमवर्क के रूप में करेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 7 वाक्य हैं। इनको आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो हमने आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के जो नियम लिखवाए हैं उन नियमों को देखना, पहले सेंटेंस को पढ़ना। सेंटेंस किस प्रकार का है? सिंपल सेंटेंस है जो हमने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस को बदलने के लिए नियम लिखवाया। उस नियम को इसमें लागू कर लेना, बन जाएगा। ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं उसके नियम को देखना। ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इन सेंटेंसों को किस प्रकार से बनाते हैं उनको आप नियमों को देखना और नियमों के आधार पे ही वाक्य की रचना कर लेना। इस प्रकार से आपके ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल जाते हैं। ये टेंस से संबंधित आपके ये जो 3 टेंस थे उन टेंस के एक्टिव वॉइस के बाद पैसिव में किस प्रकार से बदलते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। आप ज़रूरत है कि आप इन वाक्यों को अच्छी तरह से समझें, उनके नियमों को देखें, नियमों को पढ़ें, किस प्रकार से पैसिव वाक्य की रचना होती है उसको आप तैयार करें। ये अब आपका काम है, मैंने मेरा काम किया बच्चों। अब आपको इसको अभ्यास में लाने की ज़रूरत है। जब आप अभ्यास करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा ऐसे नहीं आएगा। अब हम आपको इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में अन्य प्रकार के वाक्य भी होते हैं जिनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जब कोई वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, जब कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखो बच्चों। जब कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य, जब कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। जब कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तब आप किस प्रकार से वाक्य की रचना करेंगे? सबसे पहले आपको वो वाक्य लेट से शुरू करना है। उसका नियम है ये, जब वाक्य आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तब उस वाक्य को सबसे पहले आप लेट से शुरू करेंगे। लेट के बाद में आपको जो ऑब्जेक्ट दिया आपका वाक्य में उस ऑब्जेक्ट को लिख लेना। पहले लेट से शुरू कर लोगे, वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया उसको लिख लोगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब इसमें बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग कर लेना। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी। यही इसका नियम होता है बच्चों। जब आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो
जैसे देखना विद्यार्थियों, जैसी बात ये दिया दूध, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है और इसको आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि एक्टिव वॉइस का वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। अब देखो बच्चों, ये क्रिया डू है, डू फर्स्ट फॉर्म में क्रिया है। यही होता है, डू डिड डन, डू मीन्स करना। देखो विद्यार्थी, ये वाक्य आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, वन डू से शुरू हुआ। जब वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य, एक्टिव वॉइस का वाक्य आपको मैंने लिखा है कि जब एक्टिव वॉइस का वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तब आप उसको किस प्रकार से बनाएंगे। देखो बच्चों, इसको हम लेट से शुरू करेंगे। हमने लेट से शुरू कर दिया, ये वाक्य हम बना रहे हैं, लेट से शुरू कर दिया इसको। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट। ये तो वर्ब हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखना आपको, बी लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी इसमें, डू, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती। इस प्रकार से ये वाक्य की रचना हो जाएगी। जब एक्टिव वॉइस का वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, हमेशा उसको लेट से शुरू करते हैं। वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया उसको लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब जो दी होती है फर्स्ट फॉर्म में, उसको थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस वाक्य की रचना हो जाती है। जैसे देखना, ये वाक्य है स्टडी इन योर रूम, वाक्य ये दिया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, इसको पैसिव में किस प्रकार से बदलेंगे, ये आपका नियम लिखा है। इस नियम के आधार पे आप इस वाक्य को पैसिव में बदल देना। अब इसमें देखो बच्चों, लेट से शुरू करना, वाक्य को लेट से शुरू कर दिया। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट दिया, ये तो प्रीपोजिशन होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट दिया। लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग कर दो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडी। उसके बाद बचा प्रीपोजिशन। हमने आपको हमेशा यही बताया, शुरू से ही यही बताता हूँ कि वाक्य में एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो प्रीपोजिशन थी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख देना। और इस प्रकार के वाक्य को जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो उसका प्रीपोजिशन के बाद अंत कर देना। यही वाक्य की इस प्रकार से रचना होगी। कोई भी वाक्य एक्टिव वॉइस का कोई भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो वो इसी तरीके से आपको वाक्य की रचना करनी है। सबसे पहले आपको लेट का प्रयोग करना, उसके बाद में वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया उसको लिखना, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाक्य दिया। अब आपको इस वाक्य की रचना करनी। सबसे पहले आप लेट लिखोगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट योर रूम, उसके बाद बी का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद प्रीपोजिशन बची उसको आगे लिख दो। इस प्रकार से वाक्य की रचना हो जाएगी। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले वाक्य को लेट से शुरू कर देना, वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया हो उसको लिख देना, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करना,
वर्ब जो दिएगा उसकी थर्ड फॉर्म लिखना। अगर वाक्य में प्रीपोजिशन दिया है तो उसको थर्ड फॉर्म के बाद लिख देना। इस प्रकार से वाक्य की रचना हो जाएगी। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य हमेशा लेट से ही बनाते हैं। कोई भी वाक्य जो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो उसको हमेशा लेट से ही बनाना। कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के वाक्य दे देते हैं। यदि